आखिरी कलाम लूका 23 का 44 से लेकर 46 तक। इसमें मत्ती 27 का 50 में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। हालेलुया। गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे, जिस चीज को आज मैं और आप हम यहाँ छोटी सी जगह में मना रहे हैं, इसी को लोग अपने घरों में, गली में, अपने शहर में, हॉल में, जगह 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 इसको मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। कि गुड फ्राइडे क्यों? अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, खान सर बोल रहे हैं एक में, कहते हैं कि ये उस दिन उनका प्रभु मरता है, क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और ये लोग उसको गुड बोलते, तो गुड थोड़ा ही हो सकता है, ये गुड नहीं हो सकता, ये अच्छी बात नहीं है। वो दिमाग की बात कर रहे हैं, बिजनेस वाली बात कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? 7वें कलाम को जब हमने पढ़ा यहाँ लूका 23 का 44 से 46 तक में, उसमें लिखा कि उसने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यहाँ मत्ती में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। अब हम ध्यान से समझिएगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और बड़े शब्द से चिल्लाकर के प्राणों को त्याग दिया। और आगे लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट करके दो टुकड़े हो गया। इस मंदिर का क्या मतलब था? मंदिर का पर्दा, आप किसी भी चीज को फाड़ना चाहेंगे तो नीचे से फाड़ेंगे ना, हम नीचे से फाड़ेंगे उसको ऊपर तक फटता चला जाएगा। लेकिन मंदिर का पर्दा ऊपर से फटना शुरुआत नीचे तक फटा। इसका मतलब ये आज्ञा कहां से थी? ऊपर से, कि मंदिर में एक बीच में एक दायरा होना चाहिए, वहां याजक बैठा होगा और बाहर कोई भी गुनहगार या पापी आए और वो कहें कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया, क्योंकि उस समय हुआ करता था, यहाँ ये पर्दा है, उधर पीछे याजक बैठा होता था और वहां पवित्र स्थान, फिर उसके पीछे महापवित्र स्थान। और यहाँ कोई भी गुनहगार आकर के बोलेगा, याजक, पादरी, मैंने गुनाह किया पास्टर जी, उस समय ये हुआ करता था। तो तब क्या था? डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे। मूसा जब ऊपर से आया तो लोग कहने लगे कि हम परमेश्वर कहने लगे, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर अपनी प्रजा से बात करेगा। तब उन्होंने कहा, नहीं, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, उसकी चट्टान को भी कोई छुएगा तो नष्ट कर दिया जाएगा, मर जाएगा, उससे बात नहीं कर सकते, हमको डर लगता है। हे मूसा तू ही हमारे लिए बात करना, हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, हम बात करेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। अभी समझ देगा। तब ये क्या दायरा, एक वहां मूसा बात करता था या याजक ठहरा दिएगा, याजक बात करेगा। आप आकर के याजक को बताओगे, मैंने चोरी की है, व्यभिचार किया, पाप किया, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अपनी गुनाहों को मानता हूँ, तब याजक को ये बताएगा और याजक परमेश्वर को बताएगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया, लिखा कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। अब वो जो दायरा था वो साइड कर दिया गया। अब आपको याजक की आवश्यकता है सीखने के लिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं को ठहराया है, परमेश्वर ने दासों को ठहराया, वहां जरूरत है। लेकिन अब ये जरूरत नहीं कि आप अपने गुनाह आकर के मुझको बताओ, हमने ऐसा किया पास्टर जी। आप डायरेक्ट बात कर सकते, क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो टुकड़े होकर के फट गया। और आगे लिखा है कि और दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती उस यीशु मसीह के मरने से, जैसे उसने प्राणों को त्यागा, धरती डोल उठी और जो चट्टानें थी वो तिरड़ गई। अब इसको समझिएगा। और आगे लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हालेलुया।
हैप्पी गुड फ्राइडे। यस, आप समझिएगा चीज को, हैप्पी गुड फ्राइडे। यहाँ आज गुड फ्राइडे है। आज से 2024 वर्ष पूर्व इनका यीशु मसीह, इनका प्रभु, इनका उद्धार करता, जिसके विषय में बहुत बोलते हैं, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांग दी, लूलों को पैर दिए, बहरे सुनते थे, मरे हुए जिंदा हो जाया करते थे, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया। वो सबको किया करता था। हर एक दिन ना उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया। और लोग जो आपसे चिढ़ते हैं, लोग जो आपसे तो नहीं मसीह से चिढ़ते हैं, मसीह से चिढ़ते हैं, वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा प्रभु अपने आप को तो बचा नहीं पाया। वहां जो लोग खड़े थे वो भी तो बोल रहे थे, वो कह रहे थे उसको, कहने लगे कि तूने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अब अगर कुछ है तो खुद उतर आए नीचे। वो सुन रहा था क्योंकि उसको परमेश्वर की आज्ञा को, उस वचन को पूरा करना था, अपने प्राणों को देना था, ताकि वो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता बने। और जगत में रहने वाला हर व्यक्ति, आप किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा के, ऊंची जाति, नीची जाति, पढ़े लिखे, अनपढ़, गोरे, काले, मोटे, पतले, कैसे भी क्यों ना हो, आप शहर के हो, आप गांव के, आप आदिवासी हो, दुनिया में जहां भी आप रहते हो, आप मनुष्य हैं, तो आपके लिए वो उद्धार है। और वो मरा और चट्टाने तिड़ गई, धरती बेडोल डोलने लगी और चट्टाने तिड़ गई। और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया। और कितने ही मरे हुओं के शव, हालेलुया, समझिएगा चीज को, यीशु मसीह मरा और कब्रें खुल गई। और कितने पवित्र लोग जो थे, उस यीशु मसीह के मरने से वो लोग जी उठे। और जी उठने के बाद, वो जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद कब्रों से निकले, तब तक उसकी हिम्मत नहीं थी कि कब्र से निकल सके। हाँ, वो मरे, जी उठे, अब ये इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उद्धार करता जब तक जी नहीं उठेगा तब तक हम बाहर नहीं आ सकते। जी उठे, कब्र में पड़े रहे, शनिवार का इंतजार किया और रविवार की सुबह ये कब्र में से निकल करके अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। हालेलुया, हैप्पी गुड फ्राइडे। अच्छा शुक्रवार, यीशु मसीह मरा, मुर्दे जी उठे, और जैसे मुर्दे वहां जी उठे, जब वो जी उठा तो तुम भी जी उठोगे, अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपनी गरीबों से। हर मरी हुई आशीष यीशु मसीह के नाम में जी उठे आप लोगों की, हर मरी हुई आशीष, अंधकार की शक्ति, गड़बड़ी, ठोना टोटका, कितने भी गड़बड़ी की आत्माएं, वो सब यीशु मसीह के नाम में, सब यीशु मसीह, जितने भवन में, जितने भवन के हमारे आसपास सुन, उनको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह 2024 वर्ष पूर्व क्रूस पर मरा, बड़े शब्द से उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और चिल्लाकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। हुआ क्या? एक दायरा था, डायरेक्ट परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, अब डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करो। अब कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, आप अपने पिता से बात करो। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, वो पिता है। और मरे हुए जब मुर्दे, कितने कितने सालों के मुर्दे, जब मूसा इजराइल से, मूसा जिस समय मिस्र देश से आता है, तो मिस्र देश से जब वो आ रहा होता है, इसको समझिएगा ध्यान से, तो यूसुफ ने पहले से ही कह दिया था कि जब इस जगह को छोड़ करके जाओगे तो मेरी हड्डियों को भी लेते जाना, क्योंकि जहां उद्धार करता आएगा वही मेरी हड्डियां होंगी। और उद्धार करता जब मारा जाएगा तो मेरी हड्डियों में मांस आ जाएगा, नसें चढ़ जाएंगी और मैं भी जी उठूंगा। उस समय ये नहीं हुआ था, उस समय कर दिया। मेरी हड्डियों को भी जब गुलामी के देश से मूसा अपने लोगों को निकाल करके ला रहा, उससे पहले यूसुफ का विश्वास देखेगा। 12 गोत्रों में से एक जो याकूब का लड़का था यूसुफ, जब वो मरने से पहले अपने बच्चों को बोल करके गया कि जब कभी भी, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, यहाँ मैं परदेशी हूँ, यहाँ का मैं राजा हूँ, यहाँ मैं हुकूमत कर रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। जब भी मैं मरूं तो मेरी हड्डियों को निकाल करके उस जगह ले जाना। ना तो इजराइल बना था और ना ही ये तय हुआ था, पर यह तय हो गया था कि उद्धार करता आएगा और उसके मरने
में से मुर्दे जी उठेंगे और मुर्दे जी उठे, उसने प्राणों को त्यागा, मुर्दे जी उठे। सिर्फ ये कहानी तक नहीं है, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। आप कहेंगे हम तो मुर्दा नहीं है, आप मुर्दा नहीं तो आप जिंदा भी नहीं है। बीमारी है, गरीबी है, लाचारी है, शर्मिंदगी है, गड़बड़ी का आत्मा है, वो तुमको उलझाए हुए आज यीशु मसीह के नाम से 2024 वर्ष का ये गुड फ्राइडे आप लोगों के लिए वेरी वेरी गुड फ्राइडे हो, अच्छा शुक्रवार आप लोगों के लिए। आप इसको रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में, इस रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में कि वो तीसरे दिन जब जी उठेगा। आज यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मरा, कब्रें खुल गई और जितने मरे हुए थे ईमानदार वो जी उठे। कोई नशे में है, कोई व्यभिचार में है, कोई क्लेश में है, उलझे हुए। पौलुस कह रहा है मैं गड़बड़ी गलत काम करना नहीं चाहता, गलत मुझसे हो जाता है, अच्छा मैं करना चाहता हूं, मुझसे बन नहीं पड़ता। तब कौन करेगा? वही उद्धार करता जिसके विषय में मैं यीशु ने कहा था मेरी हड्डियों को भी वहां लेते जाना ताकि जिस दिन उद्धार करता अपने अपने समय में आए और वो क्रूस पर अपने प्राणों को दे, वो मरे तो मेरी हड्डियां भी जी उठे। वैसे ही आप लोगों की हड्डियां, आप लोगों की मरी हुई आशीषें, मरी हुई आशीषें यीशु मसीह के नाम में पहले तमाम बंधनों को मैं खोलता हूं आप लोगों से, तमाम बंधनों को खोलता यीशु मसीह के नाम से, तमाम बंधनों को कोई भी जो जितनी भी समय इस जगह में बंधन में है, आपके बंधनों को यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं और यीशु मसीह के पाक पवित्र सबको ढांप देता हूं कि यीशु मसीह मरा, मुर्दे जी उठे, यीशु मसीह मरा। हाँ, ये प्रथा नहीं है, हम जो कर रहे हैं 2024 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था वो आज भी कर रहा है। वो अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है और वो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसा तेरा विश्वास है तेरा साथ हो जाएगा। मेरा विश्वास है प्रभु तू मरा 2024 साल पहले, मुर्दे ईमानदार जी उठे, परमेश्वर कब्रें खुल गई, वो जी उठे प्रभु जी। आज मैं भी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे घर मरी हुई आशीष से अब यीशु मसीह के नाम में जी उठी, यीशु मसीह के नाम में जी उठी। वो आशीष मैं आप लोगों को देता हूँ, वो आशीष मैं आप लोगों को देता हूँ कि जब पुनरुत्थान तीसरे दिन ईस्टर पे आप आए, अब बड़ी गवाहियों के साथ लौटे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाहियों के साथ आप लौटे यीशु मसीह के नाम में, मैं आशीष देता हूँ। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, मूर्ख ने, पर मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे भीतर रहता है, मेरे साथ साथ चलता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो यीशु मसीह। मैं आशीष देता हूं लोगों को यीशु मसीह के नाम में, आशीष देता हूं लोगों को। इस प्रार्थना को सेनाओं के आपको देकर, इन सबको को आपके हाथों में देकर, जितने रिसीव कर रहे हैं इस प्रार्थना को, जितने प्रभु जी मान रहे हैं, जितने मान रहे हैं रिसीव कर रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जब वो मरा मुर्दे जी उठे, मैं भी जी उठूंगा, मैं भी जी उठूंगी। मेरा मरा हुआ परिवार, मेरी मरी हुई आशीष, मेरे मरे हुए काम, कारोबार, नौकरी सब जी उठेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूं लोगों को। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर भी माफ करने की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।